हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन और यूट्यूब चैनल NHM एकेडमी में सभी दोस्तों का स्वागत है। क्वेश्चन और उनके आंसर देखते हैं। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिस्टुला बिटवीन वेजाइना एंड ब्लैडर इज कॉल्ड एज। इसके लिए 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, ऑप्शन बी है रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला और ऑप्शन सी है यूरिथ्रा वेजाइनल फिस्टुला और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाउ। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो कि फिस्टुला बिटवीन वेजाइना और ब्लैडर के बीच में जो फिस्टुला प्रेजेंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। वेजाइना और ब्लैडर के बीच में अगर फिस्टुला प्रेजेंट है तो उसको हम वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिस्टुला बिटवीन वेजाइना और रेक्टम इज कॉल्ड। इसके लिए 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, ऑप्शन बी रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, ऑप्शन सी है यूरिथ्रोवेजाइनल फिस्टुला और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। वेजाइना और रेक्टम के बीच में जो फिस्टुला है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। अगला क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ द फिमोसिस इज। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है कीमोथेरेपी, ऑप्शन बी रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन सी सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोरस्किन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ फिमोसिस इज। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोरस्किन इज ट्रीटमेंट ऑफ फिमोसिस। अगला क्वेश्चन है सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है मिनार्की, ऑप्शन बी मेनोरेजिया, ऑप्शन सी है डिस्मेनोरिया और ऑप्शन डी है मेनोपॉज। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। MC का मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेनोपॉज। अगला क्वेश्चन है ट्रेकियोस्टोमी इज डन फॉर मेंटेनिंग ऑफ। इसके लिए 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है डाइजेशन, ऑप्शन बी सर्कुलेशन, ऑप्शन सी एयरवे और ऑप्शन डी है ब्लड प्रेशर। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। ट्रेकियोस्टोमी इज डन फॉर मेंटेनिंग ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एयरवे। अगला क्वेश्चन है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। इसके लिए 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है इंक्रीज सेल डिवीजन, ऑप्शन बी रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल, ऑप्शन सी है प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल और ऑप्शन डी है रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। राइट आंसर आप विद इन 5 सेकंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। एंटी नियोप्लास्टिक जो एजेंट है इनमें से कौन सा कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार स्टाफ नर्स एग्जाम NHM एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है एलोपेसिया, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी नोजिया और डी है वोमिटिंग। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या ड्रग्स का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का अब हम राइट आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए एलोपेसिया। अगला क्वेश्चन है
द इंटरवल बिटवीन द 2 डोज ऑफ DPT शुड बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है 1 वीक, ऑप्शन बी 2 वीक, ऑप्शन सी 4 वीक और ऑप्शन डी है 2 मंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 डोज लगाते हैं DPT की, उनमें जो इंटरवल है वो नॉर्मली कितना होना चाहिए। तो विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 वीक। 2 डोज ऑफ DPT जो इंटरवल होता है वो 4 वीक का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द इंटरवल बिटवीन 2 डोज ऑफ TT इन प्रेगनेंसी शुड बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 डोज जो TT की लगाते हैं प्रेगनेंसी में, उनके बीच में जो अंतराल है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 1 वीक, ऑप्शन बी 1 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर और ऑप्शन डी 3 ईयर। राइट आंसर विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन आते हैं NHM की एग्ज़ाम के अंदर और CHO की एग्ज़ाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राइट आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 मंथ का अंतराल जरूरी है 2 डोज ऑफ टिटनस टॉक्सोइड एडमिनिस्टर करने के लिए। जो प्रेग्नेंट कैंडिडेट है, लेडीज़ है, उसको 2 डोज लगती है TT की, तो उसके अंदर उसमें जो बीच का जो अंतराल है वो 1 मंथ का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है द वैक्सीन गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी इज। सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है मिजल्स, बी है DPT, सी है BCG और डी है TT। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टिटनस टॉक्सोइड की 2 डोज लगती है प्रेग्नेंट लेडी को, वो भी 1 मंथ के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट ऑफ। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है पोलियो, बी मिजल्स, सी है डिप्थीरिया और ऑप्शन डी है ट्यूबरकुलोसिस। सिंपल सा क्वेश्चन है। BCG वैक्सीन इनमें से कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करती है। तो राइट आंसर आप विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करती है BCG वैक्सीन। सभी दोस्त BCG वैक्सीन या फिर ये BCG है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। सिंपल सा सवाल पूछा है, BCG की फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है। अगला क्वेश्चन है DT वैक्सीन इज गिवन एट। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है 14 वीक, ऑप्शन बी 14 से 16 वीक, ऑप्शन डी 16 से 24 मंथ और ऑप्शन डी है 5 to 6 ईयर। तो राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। जो DT वैक्सीन है वो कब एडमिनिस्टर की जाती है। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 से 6 ईयर की उम्र पे DT की वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है। अगला क्वेश्चन है सर्कमसिजन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द। ऑप्शन ए क्लेफ्ट पैलेट, ऑप्शन बी हाइपोस्पेडिया, ऑप्शन सी है एपिस्पेडिया और ऑप्शन डी है फिमोसिस। राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फिमोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जो फोर स्किन होती है इसको रिमूव कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ द डोजेज ऑफ TT इन प्रेग्नेंट लेडी इज। सिंपल सा क्वेश्चन है। टिटनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन जो प्रेग्नेंट लेडी को लगता है वो कितनी बार लगता है। ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार और डी है 4 बार। प्रेग्नेंट लेडी को TT टिटनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन कितनी बार लगता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वीडियो में 2-3 बार बता चुका हूँ। तो सभी कमेंट करें, आपका सही होगा ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ।
तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। 2 डोज लगती है टिटनस टॉक्सोइड की प्रेग्नेंट लेडी को। अगला क्वेश्चन है एट विच एज ए चाइल्ड कैन स्टार्ट टू ब्रश हिज टीथ। ऑप्शन ए है 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर और डी है 4 ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, एज बतानी है आपको चाइल्ड की। कैन वी स्टार्ट टू ब्रश हिज टीथ, तो आप कमेंट कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड में। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 ईयर। अगला क्वेश्चन है विलियम्स ट्यूमर इज ए ट्यूमर ऑफ। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी किडनी और ऑप्शन डी है स्टमक। राइट आंसर आप विद इन 5 सेकेंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा कि NHM स्टाफ नर्स एग्ज़ाम, CHO एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का अब हम राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किडनी। अगला क्वेश्चन है MMR वैक्सीन इज गिवन बाय विच रूट। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है IM, ऑप्शन बी IV, ऑप्शन सी है SC और ऑप्शन डी है ID। तो फुल फॉर्म तो आपको आती ही है, तो आप कमेंट कर सकते हो जो MMR वैक्सीन है वो कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस रूट SC से जो MMR वैक्सीन है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एक्सरे की डिस्कवरी इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने की थी। यह क्वेश्चन UPCHO एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था। तो आप राइट आंसर कौन सा होगा विद इन 5 सेकेंड के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। विद इन 5 सेकेंड के अंदर कमेंट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा। नेशनल हेराल्ड की स्थापना किसने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लड बोर्न डिजीज। इसके लिए 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस ई और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी इज ब्लड बोर्न डिजीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।